एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया इंडियन ब्लॉगर। ये ब्लॉग है फ्राइडे का और मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था दिन के 12 बजे से और मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। एक्चुअली हस्बैंड की बहुत फेवरेट है कढ़ी चावल के संग पापड़, तो वही बना रही हूँ। उनका मन कर रहा था और हस्बैंड भी आज किचन में है, वो बना रहे हैं नींबू पानी। तो पहले वो मुझसे बोल रहे थे कि नींबू पानी पीना है, तो मैंने कहा मैं कढ़ी छौंक के बना दूंगी। उन्होंने कहा तुम कढ़ी छौंक लो, मैं बना देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। और आज जल्दी कढ़ी इसलिए बना दे रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे अनन्या को पढ़ाने के लिए बैठना है, फिर बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस में से उठना भी ठीक नहीं रहता है। तो बीच में उठने से बच्चा डिस्टर्ब होता है और उसका पढ़ाई का फोकस हटता है, इसीलिए मैंने कहा कढ़ी छौंक देती हूँ और ये धीरे धीरे पकती रहेगी। और पकौड़ियाँ भी तैयार मैंने अलग रख दी हैं और ये कढ़ी मैंने बनाई है अपनी नानी के स्टाइल में। मेरी नानी जैसे बनाती है तो सेम उसी तरीके से बनाई है। तो यहाँ ये धीरे धीरे पकती रहेगी। चावल मैं बाद में चढ़ाऊँगी। तो यहाँ देखिए अनन्या की अदाएँ। तो अभी मैं इसको यहाँ ले आई हूँ। इसने कहा बैंड लगाना है मम्मा, तो मैंने इसके बैंड लगा दिया। तो चलिए अब मिलते हैं इसकी क्लास के बाद आप सबसे। तो बस अनन्या की जस्ट पढ़ाई कराई, उसके बाद अभी मैंने चढ़ाए हैं चावल बनने के लिए। और बास्केट में जो बर्तन रखे थे वो देखिए, उसे मैंने अभी अरेंज कर दिया है। और कढ़ी बनाते समय जो बर्तन हुए थे वो अभी धोने हैं, वो धोए नहीं है, उसे मैं अभी धो लूँगी। और फिर बाद में लंच करने के समय में कम बर्तन होंगे और जितने थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं मैं धोती रहती हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे ही धोने हैं, पहले भी मुझे धोने हैं, तो मैं धोती रहती हूँ। तो अभी चावल में सीटी आएगी तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और हस्बैंड ब्रेक लेके गए हैं थोड़ा सा न्यूज़ देखने के लिए। और बाहर बने हैं बादल, बादल हो रहे हैं, शायद बारिश आ जाए, होप सो। मैं आपको दिखाती हूँ, बादल तो हो रहे हैं और बारिश होगी नहीं होगी पता नहीं। तो चलिए दिखाती हूँ बाहर कैसा मौसम हो रहा है। बाहर तो जाऊँगी नहीं, बस अपनी जो जहाँ मैं कपड़े डालती हूँ वहाँ जाली लगी है, वहीं से आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मौसम तो बन रहा है बारिश का। अब बारिश होगी या नहीं होगी पता नहीं, भगवान बारिश हो जाए तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा गर्मी से। तो देख सकते हैं आप। तो लंच बन के तैयार है, आप लोग भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अब लंच करने के बाद। कौन सा गाना गा रही है नन्या, सुना? पूरी चादर गंदी कर रखी है ना, इसीलिए मैंने पुरानी चादर बिछा रखी है, स्केच खोल के डाल देती है ये। तो लंच कंप्लीट हो गया। लंच कंप्लीट करने के बाद के जो काम है, बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिया है मैंने। बर्तन धो लिए, गैस साफ़ कर दिया। और अनन्या फिर से स्केच लेके बैठ गई है। अभी तक वो माइक में गाना गा रही थी, अब वो फिर से स्केच पेन लेके बैठ गई है पेंटिंग करने के लिए। और मैंने पुरानी चादर इसलिए बिछा रखी है क्योंकि इसने नई चादर में ऐसे स्केच पेन के जो ढक्कन है वो खोल दिए और उसका जो साई है वो बेडशीट में लग गया, इसलिए मुझे पुरानी बिछानी पड़ी। तो मैंने कहा ही बच्चे के संग तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो मैंने पुरानी बिछा रखी है। तो मैंने कहा अभी कोई आ नहीं रहा है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मैंने आपको बाहर दिखाया था कि बादल हो रहे हैं, बट अब फिर से धूप निकल आई है। तो वही वाला किस्सा है, जो दिखता है वो होता नहीं। और फिर से उम्मीद तो इतनी बनी थी कि बारिश हो जाएगी, हस्बैंड भी बोले थे अच्छा है बारिश हो जाएगी, बट फिर से धूप हो गई। और अभी हमें निकलना है बाहर। बाहर कहाँ, सामान लेने के लिए, राशन का सामान तो और तो सब कुछ है, बट मुझे आटा चावल जो मेरे पहले लॉकडाउन से पहले हस्बैंड जो थे ज़्यादातर टूर पे रहते थे, हफ्ते में उनका 4 दिन टूर होता था और 3 दिन वो लोकल रहते थे। तो आप लगा लीजिए, तो मेरा जो 10 केजी आटा 10 केजी चावल है वो 2 महीने चल जाता है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हस्बैंड घर पे ही जो है वर्क एट होम है, घर पे हैं, वर्क एट होम चल रहा है उनका, बाहर टूर वगैरह पे जा नहीं रहे। तो जो 10 केजी आटा और 10 केजी चावल वो 1.5 महीने चल रहा था। तो हस्बैंड मेरे से कह रहे थे कितना आटा चावल खाते हैं हम। तो मैंने कहा वैसे तो मेरा जो 10 केजी आटा 10 केजी चावल 2 महीने चल जाता था, अभी आप लॉकडाउन की वजह से टूर पे जा नहीं रहे हो, तो जो 10 केजी आटा 10 केजी चावल है वो 1.5 महीने चल रहा है। तो मैं उनसे मजाक में कह रही थी कि मेरी शादी को 6 साल पूरे होकर 7वां लगा है। मैंने कहा अगर 2 दिन भी घर में पैर टिकाए होते तभी तो पता चलता कि कितना आटा लगता है, कितना चावल लगता है। घर में 2 दिन तो तुमने पैर कभी सही से टिकाए नहीं है, अगर टिकाए भी होते हैं तो उसमें भी तुम अपना काम ही करते रहते हो और तुम्हें घर गृहस्थी का कुछ पता नहीं रहता है। तो यही बात हो रही थी, मैं उनसे कह रही थी मैं कह रही थी कि आप वो औरत हो जो 2 दिन भी घर पे पैर नहीं टिकाती हो। मतलब ऐसी हमारी मजाक हो रही थी। तो बस अभी इसके लिए सामान लेने के लिए बाहर जाना है। आटा चावल ख़त्म हो गया है जैसे कि आपको पता चल गया है। तो मैं उनको यही बोली थी 2 दिन घर में टिकते पैर टिकते तब पता चलता तुमको। तो बस
उसी को लेने के लिए अब बाहर जाना। और हंसी भी आ रही थी तो वो हंस रहे थे, बोल रहे थे तुम मुझे ऐसा कह रही हो। तो बात भी सही है, हस्बैंड ऐसे पूछते हैं कितना आटा लगता है, उनको कुछ पता ही नहीं। मेरे हस्बैंड को तो कुछ पता ही नहीं रहता, वो जो करना है तुम्हें ही करना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे पता है, कितना क्या मंथ में खर्च होता है, कितना कहाँ खर्च होता है, उनको कुछ पता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बाहर बहुत धूप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बाहर जाओ मत। अगर पेट का सवाल नहीं होता, भगवान ने भूख नहीं दे रखी होती तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाती, बट क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। तो आटा और चावल ये और सब्जी लेके आनी है, यही चीज़ें ख़त्म हो रही है। दालें वगैरह तो सब रखी हुई हैं, बस मैं आटा चावल नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि लेके आ जाओ इतना स्टोर करने के लिए मेरे पास इतने बड़े बड़े कनस्तर तो है नहीं जो मैं 50-50 किलो लेके आ जाऊँ। तो बस 10 केजी लेके आती हूँ। तो चलिए अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। थोड़ी देर में पंखे के नीचे आराम से बैठती हूँ, फिर लेके आएंगे राशन, यानी कि मार्केट जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए कितनी धूप हो रही है, अगर पेट का और भूख का सवाल नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। और मेरी आंखों के ऊपर चश्मे के जो पेंट होता है ना, किनारों में लगा हुआ होता है, वो छूट रहे हैं, तो उसके पेंट मैं लगा रही हूँ तो आंखों में लग जा रहा है। मैंने अभी देखा है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, वो कुछ नहीं है, वो बस चश्मे के पेंट निकल रहा है, तो वो है। तो ये देखिए कितनी धूप हो रही है। थोड़ी देर पहले कितने बादल थे मगर बारिश नहीं हुई। सावन कहने के लिए आए हैं, सावन में तो कितनी बारिश होती है, इस बार तो सावन में बिल्कुल बारिश नहीं है। मुरादाबाद में तो बिल्कुल नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सामान खरीद लिया है, आटा और चावल, और चेहरा देखिए कैसा हो गया धूप में जाने से, मतलब। हाँ, और मैंने सब्जी खरीदी थी, सब्जी खरीदते समय धूप में इतनी धूप लग रही थी, तो चेहरा आप देख सकते हैं अजीब सा हो गया है। निकलने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, फिर भी निकलना पड़ा, काम था इस वजह से। तो बस सब्जी ले ली है और आटा और चावल ले लिया है। और मैंने ली है, आपको गाड़ी में दिखा दे रही हूँ, घंटी। मेरी घंटी जो है वो टूट गई थी, तो मैंने एक घंटी खरीदी है, और इसकी भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो लॉकडाउन में टूट गई थी, अब जाके कहीं मिली है। 2 बार मैंने ऑनलाइन मंगाई, 2 बार नहीं 3 बार ऑनलाइन मंगाई, बट तीनों बार अच्छी नहीं आई, तो फिर सामने से ख़रीदी, फाइनली मिल गई। घंटी के लिए भी 2-3 दुकानों में घूमा, बट मिल गई। तो चलिए, चेहरे की हालत तो बिगड़ गई है, और अनन्या को तो बाहर निकाला ही नहीं, तो ये तो अंदर ही बैठी हुई थी गाड़ी में, मैं ही जाके सामान लेके आ रही थी। और हस्बैंड ले रहे हैं थोड़े से आम, थोड़े तो क्या आम ले रहे हैं, उनको आम खाने का बहुत शौक़ है हस्बैंड और बेटी को, तो वो आम ले रहे हैं। तो मैंने कहा तब तक आपसे बातें कर लेती हूँ, और बस बहुत थक गई हूँ अब घर में। तो मैं बना रही हूँ चाय, और बस यहाँ पर मैंने जो सब्जियाँ हैं उन्हें धो के रख दिया है, और बस इन्हें स्टोर करना है। आटे चावल के जो कट्टे हैं उन्हें सैनिटाइज़ करके रख दिए हैं, अभी उन्हें मैंने डाला नहीं है। उन्हें पहले कनस्तरों को धोऊंगी, फिर उनमें डालूंगी। सभी लोग शायद धो के डालते होंगे, धो के ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप धो के नहीं डालते हैं तो कीड़े लगने का डर रहता है आटे चावल में। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई है, आप लोग भी पी लीजिए। यहाँ पर हम कर रहे हैं चाय को एंजॉय। हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं, हम थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे हैं, हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं अगर आज मैं राशन लेने तुम्हारे संग नहीं जाता तो कल पानी पी के काम चलाने पड़ता, क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बोले थे तो मैं ठंडा पानी पी के काम चला लेता, तुम गर्म पानी पी के, बेटी दूध पी के। तो मैं उनसे कही थी अगर पेट का और भूख का सवाल नहीं होता तो ना तुम जाते ना मैं जाते। तो बस यही बात हो रही है, क्योंकि सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे पूरे यूपी में लॉकडाउन है, आप सभी जानते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड के संग मस्ती मजाक करते करते टाइम कहाँ चले गया पता ही नहीं चला, और टाइम हो गया था 8:30। और कभी कभार ही इसी तरीके से हमको टाइम मिलता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर सकते हैं, नहीं तो ऑल टाइम 9 बजे तक उनका लैपटॉप ही ऑन होता रहता है। आज थोड़ा उनका वर्क कम था, तो बस हस्बैंड को खाने का मन कर रहा था। चिंग्स कड़ी रखी हुई थी, मैं सब्जी भी लाई थी, मैंने कहा वो बना देती हूँ, तो उन्होंने दोनों चीज़ों के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें चिंग्स खानी है, तो मैंने चिंग्स ही बना रही हूँ। अनन्या के लिए मैं बनाऊँगी पराठा। तेल रखा था मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो गया, इसमें डाल दिया प्याज हरी मिर्च। यहाँ पर हमारे प्याज और हरी मिर्च हो गए हैं गोल्डन, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, और उसी में मैंने ऐड कर दिया था चिंग्स का मसाला। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड करी है थोड़ी सी फ्रोज़न मटर, और बस इसमें थोड़ा पानी डाल के इन्हें पकाऊंगी ढक के। मसाला हो गया, इसमें ऐड कर दूंगी मैं चिंग्स, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। पानी आप अपने अनुसार ऐड करिएगा, आपको सूखी खानी है ये ग्रेवी वाली खानी है तो पानी आप अपने अनुसार ऐड करिएगा, मैं फिर बोल रही हूँ। तो यहाँ पर चिंग्स बन के जो है तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बोल रखा है पानी आप अपने अनुसार ऐड करिएगा, आपको सूप वाली पीनी है या सूखी खानी है तो आप लोग भी आ जाइए, तो कर लीजिए हमारे संग चिंग्स का डिनर, तो आप लोग भी खा लीजिए।
डिनर हो गया है हम सबका। अनन्या ने खाया है पराठा और साथ ही साथ खाई है चिंग्स। और बच्चों की एक आदत है, वैसे उनको मिर्च पसंद नहीं है, जब आपको चाउमीन न्यूडल्स ऐसी चीज़ बनाएंगे तो आप कितनी भी मिर्च डालो तो वो खा लेते हैं। तो ऐसी ही अनन्या भी है। और यहाँ पर अनन्या कर रही है डांस, जैसे कि मैंने आपको बताया वो ऑनलाइन डांस सीख रही है। बट ये गाना अलग है, ये इसने टीवी में देख देख के स्टेप सीखे, तो आप देख सकते हैं। इतनी हंसी आ रही थी ना इस वीडियो को बनाते समय, तो वो आप देख सकते हैं मैं अभी भी हंस रही हूँ। और उसका डांस देख रही है, कितना एंजॉय कर रही है वो डांस को। तो डिनर कंप्लीट हो गया है। और डिनर तो ज़्यादा क्या था, आपको पता ही है, चिंग्स की मैगी थी, आपने देखी है। और थोड़ा टीवी चल रहा है, उसकी आवाज़ आएगी, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और नाइट की जो किचन क्लीनिंग होती है वो भी कंप्लीट कर ली। और मेरे सिर में हो रहा था दर्द, मैंने जस्ट अभी ठंडा तेल डाला है, तब थोड़ा आराम हो रखा है। बट मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, टीवी की आवाज़ आएगी आपको। और सिर दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको पता ही है, सामान लेने गई थी और दिन के समय में बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और मजबूरी भी थी क्योंकि कल सैटरडे है। इसलिए सैटरडे संडे यहाँ पर हर वीक सैटरडे संडे लॉकडाउन है, कुछ भी दुकानें वगैरह नहीं खुलेंगी, तो इसलिए जाना पड़ा था, मजबूरी थी। और सब्ज़ी लेने के लिए मैं गई थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी और 20 मिनट वेट करना पड़ा क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। आप पहले किसी से बीच में घुस नहीं सकते, डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है। तो इस वजह से मेरे बहुत सिर दर्द हो रहा था, तब मैंने थोड़ा ठंडा तेल डाला, अब थोड़ा रिलीफ है। तो बस अब क्या करूँगी, अब जब सोऊंगी तो नहीं, पहले वीडियो को एडिट करूँगी क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में पोस्ट करनी है आप लोगों के लिए। और तो वीडियो को एडिट करूँगी, फिर कल सुबह ये आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।